नमस्कार, आप देख रहे हैं जहानाबाद न्यूज़। मैं इस वक्त जहानाबाद में हूँ। मैं बता दूँ कि जहानाबाद किसी समय में नक्सलाइट बेल्ट से जाना जाता था। आज वो जहानाबाद की तस्वीर बदल चुकी है। बता दें कि आज यही जहानाबाद है जहाँ बच्चे बच्चियाँ एक साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बच्चे पढ़ाई पे हो चाहे बच्चियाँ पढ़ाई पे हो, अव्वल आ रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। आज एक हमारे साथ एक बच्चा ऐसी जुड़ी हुई है जो कि आज वो बिहार के लिए और जिला जहानाबाद के लिए नाम रोशन कर रही है। अपने मेहनत और अपने दम से आगे बढ़ रही है। क्या उनकी मेहनत है, क्या संघर्ष है, हम उसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे। आपको बता दें कि बिहार एक पुरुष राज्य माना जाता था और बता दें कि कहीं ना कहीं आज भी बिहार में महिलाओं को कहीं ना कहीं पर्दे में बंद कमरे में रखा जाता है। लेकिन आज वो जहानाबाद है जहाँ परिवार उसके उनके माता पिता का संघर्ष बोलिए, मेहनत बोलिए, जो आज अपनी लाल के लिए, अपनी बच्ची के लिए दिखाए हैं। और वो बच्ची जहानाबाद से निकलकर बाहर कई राज्यों में जाकर जहानाबाद जिला का नाम रोशन कर रही है। आकृति कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, किस चीज़ में गोल्ड मेडल जीता है आपने? डांस में। अभी आपके हाथ में एक अवार्ड है, शील्ड है। एक कहाँ गए थे और किस लिए मिला ये? मैं समस्तीपुर अभी गई थी, समस्तीपुर रोसड़ा बिरला ओपन माइंड स्कूल में ये इवेंट हुआ था और मैं इंटरनेशनल नेपाल में गोल्ड मेडल जीती थी। इसी के अवसर पे मुझे प्राइड ऑफ बिहार का अवार्ड मिला। प्राइड ऑफ बिहार के लिए सम्मानित किया गया। तो इसे थोड़ा उठा के दिखाएंगे आप हमें? अच्छा, कैसा लगा जब ये सम्मानित आपको पूरे मंच पे किया गया? पूरे मैंने पूरे भीड़ होंगे, क्राउड में, कैसा फील कर रहे थे उस समय? बहुत प्राउड फील कर रही थी, बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि आज मैं भी, जिसे पहले हमेशा देखती थी कि इसे मिल रहा है उसे मिल रहा है, तो मैंने खुद भी वो एक्सपीरियंस किया कि वाह, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि हाँ, ये खुशी है ना अंदर से, जो फील मैं हमेशा देखती आई थी, आज वो मैं उस जगह पे मैं खड़ी हूँ, तो बहुत अंदर से खुशी हुई। जब पूरे मंच पे जहानाबाद का नाम लेकर आपका नाम लिया गया होगा, उस समय का पल कैसा रहा होगा? बहुत खास पल था, मतलब किसी ऐसी, मुझे बहुत लगा कि हाँ, किसी को ऐसा पल मिलता है महसूस करने के लिए, और मुझे वो मिला। बहुत गर्व की बात है, मैं खुद पे भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इस तरह के पुरस्कार के लिए आए दिन बुलाए जाते रहते हैं। हाँ, अभी इनविटेशन आया था मेरा वहाँ के डायरेक्टर बीडीए एसोसिएशन से। बीडीए सर, उनका डायरेक्टर, बीडीए टीम के डायरेक्टर सन्नी एडवर्ड का, कि आपको इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप आइए, आपका यहाँ पे अवार्ड आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया तो जा क्या रहा है। इसके लिए कुछ फॉर्म भी भरना पड़ता है कि नहीं। नहीं? उन्हें पता कैसे चलता है? हाँ, उस नहीं, वो एक डांस जिसे डांस क्लास से मतलब पता चलता है कि वहाँ से फॉर्म आ रहा है, तो वही मैंने स्टेट लेवल के लिए वहाँ पे ऑडिशन दिया था। अच्छा, ऑडिशन आपने दिया था, हाँ। उसके माध्यम से आपको हाँ, पुरस्कार के उसके लिए बाद मिला। मैंने जब इंटरनेशनल में जीता, तो मेरा नाम ऑलरेडी वहाँ पे था कि इस बच्चे ने पूरे इंडिया से बच्चे आए थे। पूरे इंडिया में जितने भी बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता था नेपाल से, उन सभी को कांटेक्ट किया गया, इनविटेशन दिया गया और पर्सनली इनको इनवाइट किया गया कि आप आइए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। अच्छा, ये डांस जो होता है, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि डांस तो, बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो डांस को सही नहीं मानते। आपको किस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है जो आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? मेरे पेरेंट्स में डांस में हमेशा से ही बहुत सपोर्ट करते आए हैं। मैं 7 इयर्स की थी तभी से मैं डांस कर रही हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम में हमेशा करते आई हूँ और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ ही मुझे मिला है और मैं जीतती आई हूँ। तब से मेरे पेरेंट्स ही मुझे बोलते हैं कि डांस में तुम आगे जा सकती हो, तो उन्होंने मुझे डांस के फील्ड में आगे भेजा और मैं गोल्ड मेडल जीती। कहा जाता है कि बच्चियां, जो कहा जाता है, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि बच्चा को चार दीवार में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और आपने इंटरेस्ट लिया डांस में, ये आपकी रुचि कहाँ से जागी? मेरी मम्मी से, उन्होंने मुझे, पहले मैं जानती थी तो उनका बहुत शौक था बचपन से कि वो भी डांस में आगे, मतलब डांस करें। तो उस समय तो वैसा प्रॉब्लम, मतलब कोई उतना पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे कि डांस के प्रति, फिर अपना घर में तक ही सीमित था। लेकिन फिर जब मेरी मम्मी मुझसे देखी कि नहीं, इसको डांस में आगे ये बढ़ सकती है, इसका इंटरेस्ट है डांस में, तो उन्होंने मेरा डांस अकेडमी में नाम लिखवाया और फिर मैं डांस में आगे बढ़ती गई, कॉम्पिटिशन पे कॉम्पिटिशन किया, फर्स्ट प्राइज़ जीतते रही, तो बहुत आगे बढ़ती रही। तो फिर मेरी मम्मी ने भी मुझे स्टेट लेवल पे खिलाया कि स्टेट लेवल पे मैं गई, तो स्टेट लेवल पे भी मैं गोल्ड मेडल जीती। फिर नेशनल लेवल आया जालंधर में, तो उसमें भी मेरी मम्मी मुझे लेके गई और फिर मैं नेशनल लेवल पे भी गोल्ड जीती। और इस बार 2025 में मैंने इंटरनेशनल किया, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी
मैंने गोल्ड जीता। अच्छा, मतलब कि आप बिहार से बाहर भी गए खेलने के लिए? जी। मैंने पंजाब वगैरह भी खेल के आ गए हैं। हाँ। तो हर जगह से आपने गोल्ड बता रहे जीत के आए हैं। हाँ। काफी संघर्ष रहा होगा। जी। अगर आपने बताया कि माता जी भी आपकी कहीं ना कहीं उनके मन में दिली इच्छा थी कि वो भी डांस करे, लेकिन पुराने जमाने की होंगी, शायद गार्जियन को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके माता पिता ने सपोर्ट किया। क्या मम्मी ने घर में भी प्रैक्टिस करवाते थे आपको? हाँ, घर में भी मेरा प्रैक्टिस हमेशा करती रहती हूँ। और वो भी मतलब डांस क्लास में इतना डांस तक भी, एक डांस क्लास तो मिनिमम 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं रहता था। लेकिन फिर उसके बाद घर में भी आके अपना डांस का प्रैक्टिस करना, मम्मी चेक करते रहती थी, अपना ध्यान देती थी कहाँ गलती है कहाँ सही है, वहाँ पे मम्मी ध्यान देती थी। और मम्मियों की तरह जैसे मम्मी चाहती है कि और भी मम्मी होती है कि मेरी बेटी मेरे साथ हाथ बटाए, खाना में बटाए, खाना बनाए, तो आपको क्या मम्मी इस तरह कभी डांटती थी कि तुम डांस कर रही हो, खाना नहीं बना रही हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। क्या मम्मी पापा क्या कहते थे कि तुम डांस पे इंटरेस्ट हो, तो पढ़ाई कैसे रहती थी आपकी? क्योंकि पढ़ाई आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। तो आप पढ़ाई करते हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में हूँ। अच्छा। अभी तो मतलब पढ़ाई भी मेरा साथ में लेके चल रही हूँ, कि ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ाई को साइड करके फिर ये सब करें। क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि वो सब डांस करे ठीक है, लेकिन पढ़ाई को साथ में लेके चलना, क्योंकि अभी के टाइम पे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं पढ़ाई भी साथ में करती हूँ और फिर डांस भी करती हूँ। हाँ, थोड़ा डांस के पढ़ाई गैप होता है, लेकिन फिर जब मैं बाहर से आती हूँ, जैसे कभी गई तो 3-4 दिन का रहता है, तो 3-4 दिन पढ़ाई लॉस होता है, तो फिर घर में आके वैसा मैनेज करती हूँ। अच्छा, मैंने जो समय आपकी गेप हो जाती है पढ़ाई में, अगर कहीं बाहर जाते हैं कंपटीशन में, तो उसको फिर घर में आकर समय देते हैं। किस प्रकार से, अगर घर में भी रहते होंगे, एग्जाम भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आप अब 9th में चले गए, 10th में जाएंगे अगले साल, तो बहुत काफ़ी टफ होता है। पर कहा जाता है स्टूडेंट की पहली कड़ी जो होती है, जीवन का पहला सीढ़ी होता है, मैट्रिक होता है, और आप नेक्स्ट ईयर मैट्रिक में जाएंगे। तो किस प्रकार से समय निकालते हैं और इस डांस को आप समय देते हैं? घर में तो डांस मिनिमम 1 घंटा ही कर पाती हूँ, क्योंकि अभी 9th हाईएस्ट क्लास जा रहा है। तो पहले हम लोग को तो मैट्रिक, अभी मेरा 10th का होगा, तो पहले उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ अभी डांस भी नहीं है। तो डांस के साथ साथ मैनेज करती हूँ, और अभी मैं डांस भी कर रही हूँ, और फिर रात में अपना पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ, शाम अपना पढ़ाई भी करती हूँ। क्या लगता है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर मैट्रिक में रहेंगे तो कुछ दिनों के लिए कहा जाए, कुछ महीनों के लिए, तो क्या अपनी डांस का ब्रेक करेंगे? हाँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम तो फिर देना, और नहीं फिर समय के साथ साथ लेके मेकअप भी करूँगी उसका। मेरा आवाज़ में मैंने उदासीपन आ गई थी, जैसे आपने बोला ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? नहीं, ब्रेक करना का मतलब ऐसा कि हाँ उसको लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर 10th का एग्ज़ाम है, अब उसका इतना 1 साल फिर मेरा 10th का करेंगे, तो हमको 10th का एग्ज़ाम तो दे देना ही है, और उसके बाद उसको अच्छा से करना भी है, सिर्फ मार्क्स लाने से बेहतर उसमें करना है। तो 10th का एग्ज़ाम भी देना है, तो अभी उसको तो करेंगे अच्छा से। हर बच्चियाँ का भी इच्छा होता है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फलना फलना फील्ड में जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो आपकी क्या इच्छा है? आप लॉयर। लॉयर बनने की है? हाँ। तो लॉयर के लिए तो काफ़ी टफ होती है, उनकी पढ़ाई काफ़ी, हाँ। मैंने कहा जाता है कि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफ़ी मोटे मोटे बुक होते हैं। तो इसके लिए किस प्रकार से समय निकालेंगे? इसके लिए तो फिर मुझे और मेहनत की भी ज़रूरत है, तो फिर मैं लॉ के लिए भी पहले तो 10th का क्लियर करूँगी, फिर उसके बाद मैं आगे अपना पढ़ाई भी फोकस करूँगी, क्योंकि डांस भी तो है, लेकिन उसके पहले सबसे ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंट मेरा पढ़ाई है। तो अपना जो करियर है मेरा पहले तो पढ़ाई से है, और फिर डांस भी है, तो उसको डांस में मिनिमम टाइम ही करती हूँ, मतलब मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा जो मतलब निकलता है, कि बस मेरा प्रैक्टिस ना छूटे डांस भी, कि आगे जो होता है कि डांस कर रहे हैं तो फिर अगर कुछ दिन के लिए छोड़ देता है, तो वो डांस का मतलब स्टेप रहता है भुला, लेकिन वो डांस में मैं रिवीजन 1 से 1.5 घंटा ही ज़्यादा करती हूँ, ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई पे ही फोकस करती अच्छा, हूँ। मतलब कि आप पढ़ाई पे प्राथमिकता पढ़ाई को दे रहे हैं, समय निकाल के प्रैक्टिस करते हैं कि रिवीजन करते हैं कि आपकी डांस छूटे नहीं। जैसे सबकी इच्छा होती है, हमने आपसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, घर के गार्जियन भी होते हैं, चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे आगे बढ़े और मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। पापा की क्या दिली इच्छा है? पापा बोलते हैं कि मतलब जो जिसमें तुम्हारा इच्छा है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे पापा हमेशा से कहते हैं कि तुमको जो बनने का मन है तुम वो खुशी से बनो, क्योंकि अपना इच्छा दूसरे पर मतलब कर नहीं कहते हैं कि नहीं तुमको हम ये डॉक्टर कहें तो डॉक्टर ही बनना है,
बोलते थे कि तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर अपना किसी भी सोच थोपते हैं तो हम लोग का उतना अच्छा से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता जितना अपने दिल की इच्छा को इंसान अच्छा से पूरा कर पाता है। तो मेरे पापा हमेशा ही कहते कि तुमको जिस चीज़ में रुचि है, जो बनना है, उसी पे फोकस करो। कहा जाता है कि बेटे माँ के दुलारे होते हैं, बेटी बाप के दुलारे होते हैं। और पिता अगर आपको इतना फ्रीडम दे रहे हैं और इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, तो पापा का कोऑपरेट किस प्रकार से रहता है और पापा आपके करते क्या है? मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनका दुकान है और बड़ी मस्जिद के पास। और मेरे फादर हमेशा मुझे इस सब में प्रोटेक्टिव है, मतलब सपोर्ट करते हैं कि हाँ डांस पे भी जा रही है तो फिर डांस का भी सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़ाई में भी वो आते हैं तो हम लोग के पढ़ाई में भी ध्यान क्या देते पापा हैं। कभी आपके साथ कभी बाहर जाना पड़ता होगा, जहानाबाद जिले से बाहर या राज्य से बाहर, जैसे आपने बताया पंजाब भी गए, हरियाणा भी गए, तो क्या पापा आपके साथ जा पाते हैं, क्योंकि बिजनेस मैन है वो? हाँ, कभी कहीं पे तो वो नहीं जा पाते हैं, लेकिन कहीं पे अगर रहा कि नहीं वहाँ पे फादर कहीं जाना ज़रूरी है तो फिर अपना वो बिजनेस करके जाते हैं। तो इस दौर पे आप फिर अकेले जाते हैं कि फिर कोई भाई नहीं, या? मम्मी जाती है। अच्छा, मम्मी जाते हैं। हाँ, मम्मी सब जगह जाती है, कहीं भी जाना हो। मम्मी का पूरा सपोर्ट हाँ, है। मम्मी का किस तरह किरदार रहता है आपके लिए? का कि कहा जाता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो माँ भी बच्चे के साथ पढ़ती हैं। कहा जाता है कि जब बच्चे का एग्ज़ाम होता है तो केवल बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होता है, बच्चे की माँ का भी एग्ज़ाम होता है। बच्चे को पढ़ाई के साथ उनकी माँ भी रात भर जगती है, बच्चे को हर हर घंटे घंटे पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें प्यास लगा है, तुम्हें खाना खाना है। तो उनका भी एक तरह से एग्ज़ाम होता है। तो माता जी का किस प्रकार से रोल? मेरी मम्मी कहीं भी हो मतलब मुझे लेके जाती है, वो खुद के बारे में भी नहीं सोचती हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा कि बहुत ठंड के टाइम पे अभी भी जैसे मैं गई तो ठंड ही अभी, तो इतना ठंड में मेरी मम्मी मेरे लिए तकलीफ़ करती है जाना उतना पंजाब जलंधर। अभी नेपाल भी मैं गई, नेपाल भी बहुत ही मतलब जगह ऐसा है कि सुविधा बहुत कम रहती है ट्रेन की या बस, तो हर जगह फिर भी जाती। तो मेरी मम्मी अपना बिना देखे वो मेरा सपोर्ट करती है, बोलती कि नहीं अभी अगर बच्चे को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कब बढ़ाएंगे। अभी बिहार सरकार ने भी एक अच्छा योजना लाया है और बेटियों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आरक्षण पे आरक्षण बढ़ा रहे हैं। उन्होंने खेल कूद को भी लेकर दिया है कि भाई अगर बच्चियाँ मेडल लाती हैं तो भी उनको नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार की जो योजना बिहार सरकार की आ रही है, आने वाले समय में शायद उसमें डांस भी इंक्लूड हो, तो किस प्रकार से लगता है कि कितना अच्छा रहेगा बच्चियों के लिए खासकर? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कि बहुत सी लड़कियाँ जो होती है कि डांस में भी बहुत से बच्चे फील्ड में हैं। डांस में भी मैं गई अभी बहुत देखा कि बहुत सारे लड़की जो है ऐसी डांस के फील्ड में है, वो भी लोग भी बहुत जीती है गए। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि अगर वो डांस के लाइन में भी ऐसा कुछ आ जाए। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, डांस काफ़ी प्रकार के होते हैं, कुछ कथक होते हैं, कोई ब्रेक डांस, काफ़ी सारे डांस हैं जो मुझे भी नहीं पता। आपकी इंटरेस्ट कौन से डांस में है? बॉलीवुड डांस मैं करती हूँ, अभी उसी में मैं जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं क्लासिकल डांस भी सीख रही हूँ। क्लासिकल हाँ, सीख क्लासिकल का मेरा क्लास चल रहा है। अगर मौका मिले जिला के लिए और भी आगे जाने का, हाँ। तो क्या रहेगा आपका? जाऊँगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो बच्चियाँ बात कर रही थी उनको उनका कहना है कि मैं पढ़ाई के साथ समय निकाल के डांस में समय देती हूँ, और उसने बताया कि मेरे इस डांस के करियर के पीछे, या मैं बाहर भी जाती हूँ और गोल्ड मेडल लाती हूँ, उसके पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है जो समय निकाल कर मुझे टाइम भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे साथ मेरी माँ जाती है, और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ हर वक्त बना रहता है। यही है कि इसी कारणवश से मैं जहाँ भी जाती हूँ तो विजय प्राप्त करके आती हूँ। उन्होंने कहा कि आने वाला समय में अगर सरकार इस पर कुछ ध्यान देती है तो मैं और भी आगे खेलूँगी और जिला जहानाबाद का नाम रोशन करूँगी। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें जहानाबाद न्यूज़ में वरुण कुमार। अभी आपके हाथ में एक अवार्ड है, शील्ड है, ये कहाँ गए थे और किस लिए मिला ये? मैं समस्तीपुर अभी गई थी, समस्तीपुर रोसड़ा बिरला ओपन माइंड स्कूल में ये इवेंट हुआ था, और मैं इंटरनेशनल नेपाल में गोल्ड मेडल जीती थी। इसी के अवसर पे मुझे प्राइड ऑफ बिहार का अवार्ड मिला, प्राइड ऑफ बिहार के लिए सम्मानित किया गया। तो थोड़ा उठा के दिखाएंगे आप हमें? अच्छा, कैसा लगा जब ये सम्मानित आपको पूरे मंच पे किया गया, पूरे मैंने पूरे भीड़ होंगे, क्राउड में, कैसा फील कर रहे थे उस समय? बहुत प्राउड फील कर रही थी, बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि आज मैं भी, जिसे पहले हमेशा देखती थी कि इसे मिल रहा है उसे मिल रहा है, तो मैंने खुद भी वो एक्सपीरियंस किया कि वाह, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि हाँ ये खुशी है ना अंदर से, जो फील मैं हमेशा देखती आई थी, आज वो मैं उस जगह पे मैं खड़ी हूँ, तो बहुत अंदर से खुशी हुई। जब पूरे मंच पे जहानाबाद का नाम लेकर आपका नाम लिया गया होगा, उस समय का पल कैसा रहा होगा?
बहुत ख़ास पल था, मतलब किसी ऐसी मुझे बहुत लगा कि हाँ, किसी को ऐसा पल मिलता है महसूस करने के लिए, और मुझे वो मिला। बहुत गर्व की बात है, मैं खुद पे भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इस तरह के पुरस्कार के लिए आए दिन बुलाए जाते रहते हैं। हाँ, अभी इनविटेशन आया था मेरा वहाँ के डायरेक्टर बीडीए एसोसिएशन से, बीडीए सर, उनका डायरेक्टर, बीडीए टीम के डायरेक्टर सन्नी अवार्ड का, कि आपको इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप आइए, आपका यहाँ पे अवार्ड आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया जा क्या रहा है। इसके लिए कुछ फॉर्म भी भरना पड़ता है कि नहीं? उन्हें पता कैसे चलता है? हाँ, उस नहीं, वो एक डांस जैसे डांस क्लास से मतलब पता चलता है कि वहाँ से फॉर्म आ रहा है, तो वही मैंने स्टेट लेवल के लिए वहाँ पे ऑडिशन दिया था। अच्छा, ऑडिशन आपने दिया था, हाँ। उसके माध्यम से आपको हाँ, पुरस्कार उसके के बाद मैंने जब इंटरनेशनल में जीता, तो मेरा नाम ऑलरेडी वहाँ पे था कि इस बच्चे ने पूरे इंडिया से बच्चे आए थे। पूरे इंडिया में जितने भी बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता था नेपाल से, उन सभी को कांटेक्ट किया गया, इनविटेशन दिया गया, और पर्सनली इनको इनवाइट किया गया कि आप आइए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं।